अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। कंप्लीट मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो को। एक तो ये है कि लाजमी एंड तक देख लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंड तक देखते नहीं हैं, फिर समझ नहीं आती, फिर कमेंट्स करते हैं कि यार आपने ये चीज़ नहीं बताई, ये नहीं बताई। हो सकता है कोई चीज़ मिस हो जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बताऊँ। अब पहली चीज़ तो ये देखें, सबसे पहले एक चीज़ होती है बजट, जो मेन चीज़ है कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने लिए मशीन खरीदोगे ना। दूसरी बात कि आपने यूजेज देखना है कि यार मैंने पैसे मेरे पास इतने हैं, इसमें मैंने काम क्या करना है, काम आपने देखना है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि यार सिर्फ आपने जो है कोरल ड्रा और फोटोशॉप करना है, तो जो मेरे पास एक और सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें 16 GB रैम है। कोर i5 थर्ड जनरेशन या 5 जनरेशन इस तरह है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो तकरीबन एक साल पहले 20,000 रुपये का या 22,000, इस तरह 30,000 की रेंज में मिल जाता था। अभी करंट प्राइस मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि डॉलर जैसे ऊपर जा रहा है तो उस तरह से कुछ चीज़ों की प्राइस ऊपर जा रही हैं, कुछ क्या, तो कुछ पता नहीं है एग्जैक्ट प्राइस का। लेकिन 20 से 30 हज़ार रुपये में अगर सीपीयू आप खरीदे, सीपीयू की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाता है जिसमें ग्राफिक कार्ड ना भी हो, 16 GB जो है रैम हो ना, तो उस पर ईज़िली कोरल ड्रा चल जाता है। ये मेरे पास अपना भी एक सिस्टम है। अब ये वाला सिस्टम जो है ना, इसमें तो 6 GB मैंने ग्राफिक कार्ड लाया जो कि 1 लाख रुपए का है अभी, और हो सकता है फ्यूचर में इससे ज़्यादा महंगा हो या हो सकता है इससे कम हो। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि रैम और उसके कोर्स कितने हैं, बस ये चीज़ें देख लो और अपने लिए ख़रीद लो। लैपटॉप का ये फ़ायदा है कि बंदा ट्रैवलिंग करता है तो साथ फिर आ सकता है, लेकिन वो महंगे बहुत होते हैं अच्छी परफॉर्मेंस वाले, तो वो हर बंदा फिर अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बंदा फाइनेंशियली साउंड है, अच्छा है, वो अपने लिए 2-2.5 लाख रुपए वाला लैपटॉप खरीद ले, गेमिंग लैपटॉप जिसको बोलते हैं। उस पर तमाम सॉफ्टवेयर स्मूथ रन होती हैं। अब जो बंदा बिगनर है, वो परेशान है कि यार मेरे पास मिसाल कोर टू डू है, ये मैं आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि शर्म की बात नहीं, मैंने भी कोर टू डू से स्टार्ट किया था कुछ साल पहले। तो उस पर कोरल ड्रा चल जाता है, लेकिन उस पर 2021 वर्जन नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो या विंडो, तो वो उसके लिए आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बताता है कि यार आपकी सिस्टम में कम से कम 8 GB रैम हो रिकमेंडेड, इतना ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 हो या 10 हो या 11 हो, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बताया होता है। तो इस तरह से जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो आपके माइंड में, उसको पहले जाके गूगल कर लो। मिसाल के तौर पे कोरल डॉट 2021 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आपको बता देगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपको अगर समझ में आ रहा है और आपके पास बजट है तो आप ख़रीद लो, अगर नहीं है तो उससे लोवेस्ट वर्जन पे चले जाओ, वो आप किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपने लिए अपने लिए मसले नहीं बनाने कि यार जब 2-2.5 लाख का ऐसा सिस्टम मैं लूँगा ना तब मैं काम शुरू करूँ, तो भाई ऐसा बंदा नौकर ही रहता है। ये सोच ही नौकरों वाली है, लूज़रों वाली है, लूज़र बंदे की होती है। तो आपने क्या बनना है, आपने जो चीज़ें आपके पास है उस पर आपने शुक्र करना है, इस पे अल्लाह ताला खुश होता है। और आप जब मेहनत करोगे तो ये चीज़ें ग्रो करेंगे, आप देख लेंगे प्रैक्टिकली। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये जो आज मेरे पास सिस्टम है, ये गेमिंग चेयर या जो भी सेटअप नज़र आ रहा है, ये स्टार्ट में नहीं था मेरे पास ये सारा कुछ। मैं कोर टू डू फिर कोर i3 लैपटॉप पे गुजारा करता था, और कभी उसका कीबोर्ड ख़राब होता था तब भी गुजारा करके काम मैंने सीखा है, जॉब्स भी की हैं। तो फिर अभी जो है मैंने यूट्यूब के पैसों से ये ख़रीदे हैं, 1 साल पहले सिस्टम ख़रीदा है। तो कहने का मकसद क्या है भाई, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे कम है या सिस्टम बेकार सा है, बेकार मतलब कि आपके जहन के मुताबिक बेकार है कि यार ये तो गो टू डू है, आप उस पर कुछ ना कुछ तो सीखो ना। तो आप सब जब पैसे कमा लोगे तो फिर आप लगा सको। अब एक आम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा रेड़ा लगाता है, वो उस पर सिर्फ आलू की चिप्स बेचता है। आलू कितने, वो दिन के 5,000 रुपये भी कमा सकता है, 500 रुपये भी कमा सकता है। वो उसकी बात है कि वो कितना टाइम मार्केट में खड़ा होकर सेलिंग कर सकता है, किस जगह पे खड़ा होता है, लोकेशन की भी बात होती है। अब ये मार्केटिंग की बातें हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये कि यार स्टार्ट से उनकी अपनी दुकान नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखते हो कि यार एक बंदे ने पहले रेड़ा लगाया था, अब करते करते उसने एक दुकान खरीद ली। मतलब आहिस्ता आहिस्ता बंदा ग्रो करता है, एकदम से नहीं होता, हवा में उड़ जाता है। ऐसे तो फिर चोरी करोगे क्या आप, तो उस तरह से तो फ़ायदा ही नहीं है। आपने सही तरीके से करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो ये आप लोगों को भाई समझ आ गई है कि देखें, आपने अपना यूजेज देखना, सिंपल यही है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर लो। जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर है तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला जो सिस्टम है या लैपटॉप है वो लाजमी रिकमेंडेड है। अब जैसे मेरे पास ये सिस्टम, मैंने आपको बताया कि इसमें 32 GB रैम है, और जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो 6 GB लगा हुआ है, और मेरे लिए बिल्कुल स्मूथ काम करता है। जितने मैं मल्टीटास्किंग करूँ, मतलब वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे कर रहा हूँ, फिल्मोरा पे कर रहा हूँ, साथ में कोरल ड्रॉ खोला होता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, ये हैंग नहीं होता।
लेकिन ये इसकी प्राइस 2-2.5 लाख रुपए बन जाती है। आप देख लें, आपके पास इतना बजट है, इस तरह का सिस्टम ख़रीद लें अपने लिए जो लेटेस्ट हो, मतलब Core i7 11 जनरेशन 10 जनरेशन इस तरह का आप ख़रीद सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है यार, सिंपल बात बजट के इर्द गिर्द होती है, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपने सॉफ्टवेयर की चेक करनी है। आपके पास कोई भी सिस्टम है उसके लिए लोवेस्ट सॉफ्टवेयर डाल लें, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यही हैं। अब मर्ज़ी आपकी है कि आप उस पर काम करना चाहते हैं तो ग्रो करेंगे, अगर आप काम नहीं करते, आप वेट करते हैं कि सब चीज़ें परफेक्ट होंगी फिर मैं शुरू करूँगा, तो भाई ये सोच जो है ना बिल्कुल बेकार है। आप कभी ग्रो करोगे तो तभी कर सकोगे, नहीं हुए तो वहाँ पे ही लटके रहोगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर सब्र शुक्र करें और स्टार्ट ले लें, क्योंकि जो बंदा स्टार्ट ले लेता है वो कहीं पहुँच जाता है, जो स्टार्ट नहीं लेता सिर्फ सोचता रहता है, बातें करता है, वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ बकवास ही कर सकता है, और फिर लोगों को भी डिमोटिवेट करता है कि आप नहीं कर सकते ये वो। तो इस चीज़ का आप जहन में मतलब वो रखें, ख्याल रखें कि यार आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमने अभी करंटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अनाउंस किया, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15/7/2022 इसकी लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लासेस सिर्फ लाइव जूम पे होंगी, लाइव जूम पे होंगी। जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन करा ली, उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां दोनों करा सकती हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, चार्ज नहीं कर रहे आपको, और लाइव क्लासेस देंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दूंगा। क्योंकि लाइव इसीलिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो, आपका मैं माइंड चेंज करूँगा कि यार आप अपना छोटा सा कारोबार फ्रीलांसर बन के स्टार्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह कोर्स में मिलेंगे आपके साथ, और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिस्टम किस तरह होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपके जहन में कोई और चीज़ भी हो तो बताइएगा। मैंने जो आपको अभी स्पेसिफिकेशन बताई, अगर आप Core i5 4 जनरेशन लेते हैं, 16 GB रैम, तो भाई लाजमी है, अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपये का बजट है, इसमें आपका आ जाता है इतना अच्छा सिस्टम, जिस पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 2-3 छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर चला सकते हो। अब बहुत ज़्यादा हैवी काम करना है तो 2-3 लाख का सिस्टम ही या लैपटॉप खरीदोगे गेमिंग वाला। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, समझ आ गई है, मैंने दोबारा भी आपको बता दिया है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो हमारी वेबसाइट hktutorspk.com विज़िट कर सकते हैं। और जो कोर्स वाले बंदे हैं वो हमारे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इस तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास हम लाइव इसीलिए रखी कि आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकेंगे हमसे जूम पे। तो इंशाल्लाह ज्वाइन करिए आप लोग हमें, अगर आप लोग पैशनेट हैं फ्री कोर्स सीखने में। अगर आप लोगों से एक कोर्स मिस भी हो जाता है तो आपके लिए जो है रिकॉर्डिंग इसी क्लासेस की जो होंगी वो करके अपलोड कर देंगे, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा लाइव क्लासेस में होगा। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी मेहनत करिए, और कभी भी गिव अप ना करें, जो आपके पास है उससे आप स्टार्ट करें। थैंक यू।